बस स्टैंड के पास सर्वेश्वर वैष्णव ढाबे के संचालक के खिलाफ वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे और ढाबा संचालक के खिलाफ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग रखी। अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वकीलों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। वहीं पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि वह उसके पांव में चोट आई हुई थी और जब ढाबा संचालक से उसने कुर्सी मांगी तो उसके साथ गाली गलौज की गई और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया और झूठी शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। वहीं अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने कहा कि पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और मामले की गहनता से जांच की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि योगेंद्र ओझा ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर वकीलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा और अगर वकीलों को दबाया गया तो फिर अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। रेलन मोटर्स मारुति सुजुकी का शोरूम अब नए अवतार एरिना में मारुति कार के सभी मॉडल्स अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल। रेलन मोटर्स अपोजिट जेवी सेंचुरी स्कूल, आदर्श नगर, अजमेर। परसों एक रात को हमारे अधिवक्ता साथी किसी कार्य से बस स्टैंड गए थे। वह वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। पैर में उनके कोई मोच वगैरह थी तो उन्होंने अपने मित्र को बुलाया होगा, वह भी अधिवक्ता ही हैं और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। वह वहाँ आए तो उन्होंने कुर्सी जो पड़ी थी उसको लेने की कोशिश की कि भाई कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो कुर्सी ली। जैसे बैठे, जैसा कि बताया इन्होंने मुझे, जैसे कुर्सी ली उन्होंने, पूर्व में उनको जानते थे, राजनीतिक एक ही विचारधारा के लोग रहे हैं, पर कभी कभी राजनीतिक द्वेषता हो जाती है। उसकी वजह से जो छोटी सी बात थी उसको एक बहुत बड़ी बात बनाई गई, क्योंकि राजनीतिक सरपरस्ती जब बड़े लोगों की होती है तो उसके अंदर छवि खराब करने की बहुत रहती है। तो ये अभी कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है। एक राजनीतिक व्यक्ति अधिवक्ताओं की इमेज को खराब करने में लगा है, जिसके लिए प्रशासन व अन्य अधिकारियों को प्रेशराइज करते हैं और झूठे मुकदमे बनाते हैं। अब अभी हमने यही शिकायत अभी की तो ये बोल रहे हैं कि प्रशासनिक लेवल पे किसी प्रकार का ऐसा फोन नहीं आता है। इन जो भी अधिकारी हैं इनके अगर फोनों की जांच कराई जाए तो उसमें दिन भर में व्हाट्सएप कॉलिंग और दूसरी कॉलिंग के अंदर इन्हीं लोगों के फोन आपको नजर आएंगे। पर जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की वो कर रही हैं और उनका मान सम्मान को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत गलत है। 27 तारीख को रात्रि में मेरे पास सूचना मिली। चेतन जी चौहान मेरे साथी अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये सूचना देके मुझे बुलाया, कहा कि मेरे पैर में मोच है, कृपया करके मेरे को आप लेने आइए और मुझे आप घर ड्रॉप करिए। जिसको लेके मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में इनके पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बाहर एक प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी, उसको लेके मैंने बोला कि आप यहाँ पे बैठिए, मैं आता हूँ। जब तक इनको चेयर को लेके उसने बोल दिया खड़े हो जाइए, यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। बोले कि साहब आप हमें जानते हैं, खूबी परिचित है इवन। फिर उन्होंने लेके गाली गलौज करी और इसको लेके हमने उनको समझाइश की कोशिश करी। जो सर्वेश्वर भोजनालय के मालिक है राव साहब, उनका राव जी करके नाम है, उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्वक जाति सूचक शब्दों से हमारे चेतन जी चौहान को बोला और इतनी गंदे शब्द उपयोग में लिए जो कि मैं आपके सामने बताने के लिए नहीं चाहूँगा। तो उसको लेके हमने प्रतिक्रिया करते हुए उनको समझाने की कोशिश करी, परंतु उनके स्टाफ और वो मालिक सब एक होके हमारे ऊपर हमला बोल दिया और उसको लेके उन्होंने 28 तारीख को अगले दिन हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। वह राजनीतिक द्वेषता को लेकर किसी भी हमारे नाम को खराब करने के लिए और अधिवक्ताओं की छवि को धूमिल करने के हिसाब से ये सारे षड्यंत्र उनके द्वारा रचे जा रहे हैं। शनिवार को शाम रात 10 बजे करीब मैं बस स्टैंड के पास निजी काम से आया था। मेरे पैर में मोच थी तो मैंने आयुष भैया को बोला कि मेरे पैर में मोच है, साथ में थे, उनको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद मैं वहाँ चेयर रखी हुई थी वैष्णव ढाबे के पास, मैंने चेयर लेके वहाँ बैठने लगा। तो मेरे साथ वाला अधिवक्ता ने उनको बताया कि भाई उसने मना कर दिया पहले तो चेयर देने के लिए। साथ ही अधिवक्ता ने बताया इसका नाम चेतन चौहान है, आयुष साकला है और ये तुम जानते हो उनको। मैंने भी उनको बोला कि आप हमें जानते हो, हम पहले से परिचित है, हम सब व्यक्तिगत जानता हूँ, संगठन में साथ में काम किए हुए हैं। तो उसने बोला कि मैं जानता हूँ। तो क्या हुआ, ये वैष्णव और ब्राह्मणों का ढाबा है, यहाँ पर छोटे जात और नई जात वालों को सरगरों को बैठने की परमिशन नहीं है, ठीक है ना। और गाली गलौज करने लग गया, कहते सोचो जाओ अपमान करने लग गया। उसके बाद आयुष भैया ने और जो साथ वाले अधिवक्ता था उन्होंने समझाया, इसका प्रयास किया, लेकिन वो धक्का मुक्की करने लगे। स्टाफ वाले हैं वो सब धक्का मुक्की करके मैं बाहर निकाल दिया। रेलन मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ऑथराइज्ड डीलर। ऑल हीरो ब्रांड बाइक्स एंड स्कूटर्स आर अवेलेबल। अपने पुराने टू व्हीलर को नए हीरो टू व्हीलर से आकर्षक दामों में करें एक्सचेंज। रेलन मोटर्स, ब्यावर रोड, अजमेर।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।